अबे क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप हो ही पई है हर था पिछले 2-3 सालों से। ये बजवर्ड आप सुन रहे होंगे, इलॉन मस्क और सिलिकॉन वैली बेस्ड फोर्ब्स 30 अंडर 40, 40 अंडर 30 एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये सारे मजाक चल रहे हैं। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि ये सब रियल है या नहीं है, या ये एक मिराज है, या ये क्या चीज़ क्या है ये। इसका वीडियो का आइडिया मुझे इस तरह है कि मैं लम्स में गेम लगा रहा था, एक लड़का मेरे पास आया, वो मेरी पुरानी वीडियोस देखता था। तो उसने मुझसे सवाल किया कि आपको कैसे पता लगा कि आपने ये इस किस्म का कोई काम करना है, जबकि आप 2020 में अभी ग्रेजुएट भी नहीं थे। मैंने कहा यार मैंने नेटवर्किंग की। तो कहता आप यंग थे, आपका नेटवर्क कैसे बना? तो मैंने कहा शायद हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर घुस के इतनी बातचीत कर रहे हैं तो हमें इस बात का आइडिया नहीं हो रहा कि हम ज़रा एक स्टेप पीछे लेके देखें कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इस गार में हमने एक्चुअली घुसना भी है कि नहीं है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली मौजूदा मार्केट में कोई नई चीज़ तेज़ी से करने का नाम एंटरप्रेन्योरशिप है। मौजूदा मार्केट में क्या कहा है मैंने? मौजूदा मार्केट में कोई नई चीज़ तेज़ी से करना एंटरप्रेन्योरशिप है। यानी कि ये नहीं कि अगर आपको एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया और उसको आप एक नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो वो सॉल्व करने में एक दहाई लगा दें, उतनी देर में वो ऑब्सोलीट ही हो जाए। यानी कि आजकल के दौर में फ्लॉपी डिस्क से इमेज कैसे रिट्रीव करनी अगर कोई लेके आएगा तो वो लेट हो चुका है। तेज़ी से अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आप एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में दाखिल होने के केपेबल हैं। लेकिन आप एंटरप्रेन्योर इससे बन नहीं जाएंगे। आप एंटरप्रेन्योर हैं कि नहीं है वो मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं। तो रियल एंटरप्रेन्योर होने से पहले आप मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी चीज सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोडक्ट को खुद बना रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे पर खड़े हैं। पहले तो ये समझ लें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ट्रेडर है वो रियल बिजनेसमैन नहीं है या वो अनरियल बिजनेसमैन है, लेकिन देन अगेन एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे में दाखिल होने के लिए मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके अपने होने चाहिए। ठीक है जी, मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके अपने हो गए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक इंस्टिंक्ट का नाम है। जैसे शायर पैदाइशी शायर होता है, सिंगर पैदाइशी सिंगर होता है, यानी कि एक टैलेंट है आपके अंदर का। ये ऐसी चीज़ नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे सिंगिंग, कोई अगर बाय बर्थ सिंगर ना हो और बाद में सिंगिंग सीखे तो वो बहुत अच्छा सिंगर बनेगा, लेकिन वो सोनू निगम नहीं बनेगा। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है ना। या सोनू निगम बनने के लिए उसको इतनी कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका पे ऑफ उतना नहीं होगा। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इंस्टिंक्ट है, एक हिस्स है, जो कि शायर की तरह आपके अंदर अगर होती है तो होती है और अगर नहीं होती तो नहीं होती। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बाय बर्थ नहीं है तो उसका कोई मसला नहीं है, आप सीख भी सकते हैं, बट दैट रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम। हमें क्या है कि हमें आजकल फैशन चढ़ा हुआ है। एंटरप्रेन्योर अपनी इंस्टा प्रोफाइल में लिख के नीचे सेलेनोफाइल और नीचे यूके का झंडा बना के उसका डंडा कहीं और पे दे के हमारा दिल करता है कि हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहें, जबकि ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा मुश्किल काम है भाई, मैं बताऊंगा आगे किस तरह मुश्किल है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपके अंदर ये हिस्स है। क्या बचपन ही से आप क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं कि यार इस चीज़ को अगर इस तरह किया जाए? फिजिक्स में आप अतरंगी सवाल करते थे बचपन में, सोशल स्टडी के उस्ताद को तंग करते थे, आपने शक्ल की बेस पे अपने उस्तादों के कोई अजीबोगरीब नाम रखे हुए थे, कोई इस तरह का यैन कपड़ा आपकी लाइफ से गुजरा, या आपने सिंपल लाइफ गुजारी है? क्लास में आप फर्स्ट आते थे, आपका साइंस का टीचर आपके सर पे थपकी देता था, आप उसके थोड़े से उठाते थे, आपके मसल बनते थे, उसको लाइट फील होता था। आप कैटेगराइज करें कि आप सीधे बंदे हैं कि आप थोड़े से अतरंगी और स्ट्रीट स्मार्ट। इन शॉर्टर वर्ड्स आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं क्या? आप मसलों को देख के क्रिएटिविटी के साथ। तो जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ना, वो अपने आप को इस कैटेगरी से वक्ती तौर पे बाहर रखे, वो फिर स्किल सीख कर आए और इसमें शामिल हो। तो क्रिएटिविटी और स्ट्रीट स्मार्टनेस और मसलों को यानी कि अतरंगी स्टाइल में सॉल्व करने की एबिलिटी अगर आप तक रखते हैं तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। दूसरा चेक इसका क्या है? एंटरप्रेन्योर होने का दूसरा चेक आपके पास ये है कि क्या आप अपने ये जो पहली मैंने आपको कंडीशन बताई, स्ट्रीट स्मार्टनेस, इसको मोनेटाइज कर सकते हैं? क्या ये कोई इस किस्म की चीज है कि आप इसको किसी तरह घुमा फिरा के इसमें से एक बिजनेस मॉडल पैदा कर सकते हैं? अगर तो आप कर सकते हैं तो मुबारक हो, आप एक एंटरप्रेन्योर है। और अगर आप नहीं कर सकते, यानी इन दोनों में से अगर एक भी चीज एब्सेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपने अभी एंटरप्रेन्योर बनना है। ओके, यहां पे लाइन ड्रॉ कर दें। जबरदस्ती एंटरप्रेन्योर बनने की, अपने नाम के साथ लगाने की और अपने आप को और दुनिया को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशंस आपके ऊपर सेटिस्फाइड हैं, पहली क्या कि आप अतरंगी, क्रिएटिव और स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचने वाले अगर इंसान है और आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे एक इंसान है, वो कहता है कि यार मुझे ना यूपीएस की वायरिंग जो है
उसका मैं कोई ऐसा जुगाड़ निकालूंगा कि उसमें कॉयल की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की पहली कंडीशन पे। दूसरी पे है कि फिर वो कंपनी बना के उस यूपीएस को बेच भी सके। ये ना हो कि वो रहता ही ऐसी जगह में हो जहां पे लाइट ही नहीं जाती, तो वो यूपीएस नहीं बेच पाएगा। तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हाँ, आप एक एंटरप्रेन्योर होने के मोस्ट प्रोबेबल हैं। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब आपके पास वो ऑप्शंस क्या है, इसको गौर से सुनिएगा। बड़ी सिंपल सादा, मेरे पास कंसल्टेशन में भी जो लोग आते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि मैंने आपकी बातें सुननी है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गेस करनी है, और उसके बाद आप ही की थॉट्स को लेके आपको एक एक्शन प्लान देना है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आपके घर में आऊंगा, सारे काम खुद ही करूंगा, आप सिर्फ उल्टे लेटेंगे, सारी मेहनत मेरी होगी, ऐसा नहीं होगा। आई विल जस्ट हेल्प यू इन टेलिंग कि तुम, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा एक्शन प्लान होना चाहिए, उस पर अप्लाई कर लोगे, मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। मैं अब आके बॉल वाले स्टाइल में बात करना चाह रहा हूं आप सबसे। ये घड़ी भी बार बार खुले जा रही है आज कल की बर्थडे मनाने वाली लड़कियों की तरह। एनीवेज, तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वो दो ऑप्शंस क्या हैं कि या तो मार्केट में जो वैल्यू मिल रही है उस चीज़ की जिसमें आप धंधा बना सकते हैं, जो मार्केट में वैल्यू मिल रही है उसको सस्ते दामों बेचें, या फिर उसी प्राइस पे बेचें और वैल्यू ज़्यादा दें। ये दो हल हैं आपके पास। लेट सपोज कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप एक कोडर हैं। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अपना मैक्सिमम लोग, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप मार्केट डेवलपमेंट में इन टू मच इनोवेशन में जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी थिन होती है, बट ह्यूज पोटेंशियल होता है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो पहले मार्केट में घुसेंगे, पहले रेड ओशन में घुसेंगे, उसके बाद ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को ढूंढेंगे। मैं फिर कभी बताऊंगा ये क्या होती हैं। सो पहले एक सादी सैचुरेटेड मार्केट में घुसेंगे, उस मार्केट को तोड़ के पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करके कंज्यूमर बेस बनाएंगे, और फिर अपनी आदत डालने के बाद उसमें से इकोसिस्टम को मोनेटाइज करेंगे। मेरी अमेजॉन की केस स्टडी देख लेना। तो आप, अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप कोडर हैं, ठीक है, पहली ऑप्शन क्या है कि आप करंट वैल्यू जो मिल रही है, सो मार्केट में मिल रहा है कि जी ए फलानी क्वालिटी का कोड है, कि जी ये जो है ना ए क्वालिटी एश्योरेंस, इस पे क्या लिख लें कि पाइथन की लेट सपोज के 5 क्यूरीज लिखने का एक रेट है $10। पहला ऑप्शन ये है कि आप $8 से एंटर करें, लोगों को अपनी तरफ खींचें, फिर उस लोगों के साथ ऑपरेट करते हुए आपको कोई ऐसी तरंगी चीज़ मिल जाएगी जहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बना लेंगे। कोड ऑप्टिमाइजर बन जाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस बन जाएंगे, टेस्टर बन जाएंगे, जो भी आपने कोई बीच में से अतरंगीपन करना है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप प्राइस के साथ ना खेलें, आप $10 में काम करें लेकिन 6 क्यूरी लिख के दें, 10 क्यूरी लिख के दें। ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं। अब जब आपके पास ये दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज कर लें कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, थोड़े वॉल्यूम के बिग मार्जिन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या हाई वॉल्यूम के लो मार्जिन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, इन दोनों में से एक कैटेगरी चूज कर लें। ये हरकत मत कीजिएगा कि आप ये दोनों चूज करके बैठ जाएं, क्योंकि बिजनेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, तो मार्केटिंग प्रपोजिशन या ब्रांडिंग या पोजिशनिंग का आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप ये कोशिश करेंगे ये भी दे दें, मैं वो भी दे दें। हम जैसे चुत्तू होते थे यूनिवर्सिटी में, वो जब बिजनेस प्लान बनाते थे तो कहते थे, उसकी यूएसपी क्या बताते थे कि अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी। हमारे उस्ताद ने हमें बताया, डॉक्टर जैन ख्वाजा ने, कि भाई तुम अफोर्डेबिलिटी अच्छी क्वालिटी पे नहीं दे सकते, या तो तुम उसको अफोर्डेबल रखोगे या तो तुम उसको क्वालिटी ड्रिवन रखोगे। जिसको क्वालिटी चाहिए वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, जो प्राइस सेंसिटिव है उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है। सो यू हैव टू चूज बिटवीन कि तुम दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू दे रहे हो। आफ्टर यू हैव चोजन कि मैं ये वाली वैल्यू दे रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा पाथवे बिल्कुल क्लियर है। क्या पाथवे है तुम्हारा? आउटरीच। स्टेप नंबर 3 इज आउटरीच। जो तुम वैल्यू दे रहे हो उस सारी वैल्यू को एक किताबचे में लिखो, एक पंफलेट बनाओ, एक उस पे से एक पीडीएफ बनाओ, उसके अंदर तुम अपना पोर्टफोलियो डालो। तुमने अगर किसी के लिए काम नहीं किया, गिटहब से पकड़ के किसी का पोर्टफोलियो डाल दो, मिक्स करो। तुम्हें इंटरव्यू भुगताना आता हो, तुम्हें पता हो मैंने मीटिंग में क्या कहना है, एक पोर्टफोलियो बनाओ। आउटरीच करो, आउटरीच करो, 1000 लोगों को रीच आउट करो, लोगों से जाके मिलो। जब दुनिया में इंटरनेट नहीं होता था, लोग अपनी सेल्स किस तरह करते थे, इसी तरह करते थे। अगर तुम पाकिस्तान में काम कर रहे हो, पाकिस्तान में जितने सीईओज टेक में बैठे हैं जो कि प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स को ढूंढते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि एक आदमी है, उसका नाम है हमजा, और हमजा जो है कारी साहब के पास जाने के अलावा कोड लिखता है और इस रेट पे कोड लिख के देगा। हर बंदे के पास रीच आउट करो। रीच आउट करने के कोई पैसे नहीं है। मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, वहाँ पे जाओ, 15 रुपए की टिकट लो, उस बंदे के ऑफिस में जाओ। सीवी मत देना उसको, बड़वों की तरह उसको अपनी सीवी दे के ना आना, उसको अपना पोर्टफोलियो शो करो, ये मैं काम करता हूँ, ये मेरी कंपनी है, ये मैं करता हूँ, क्या हाल चाल है आपका, ठीक है, ओके जी बेहतरीन, आ जाओ।
1000 लोगों को बताओगे, 500 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 100 लोग रीच आउट करेंगे, कोई उसमें से एक बंदा तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें काम दे देगा। आउटरीच, आउटरीच इज एवरीथिंग। अब मेरे पास जो कंसल्टेंसी में लोग आते हैं जो आउटरीच में भी बिलीव करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को अनप्लग करके सही तरह पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, उनमें द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है वो ये है कि बिजनेस की फनल ही ड्रॉ नहीं की हुई। फनल क्या होती है, बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी है, वो जो कुप्पी होती है जिससे गाड़ी का ऑयल चेंज करते हुए ऊपर रखते हैं, उस कुप्पी को कहते हैं फनल। उसमें क्या होता है, पहले ज़्यादा तेल होता है, थोड़ा होते 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 इंजन में चले जाता है, जैसे आपके अंदर जाता है। तो फनल बनाओ, फनल में सबसे ऊपर क्या होगा, अवेयरनेस, उसके नीचे क्या होगा, इंटरेस्ट, उसके नीचे क्या होगा, डिसीजन, उसके नीचे क्या होगा, एक्शन। आइडा प्रिंसिपल, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सर्च कर लेना AIDA, आइडा प्रिंसिपल। आजकल मैं एडिटिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा तो वैसे ही बता रहा हूँ। आइडा प्रिंसिपल क्या है, लिंक्डइन की गोल्ड मेंबरशिप में पैसे लगाओ। अगर तुम लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो तो 26,000 रुपया तो तुम्हारे पास होगा, 20,000 रुपये शायद। प्रीमियम मेंबरशिप लो लिंक्डइन की, उसके ऊपर अपनी एक पोर्टफोलियो बनाओ, उस पोर्टफोलियो से रीच आउट करना शुरू करो सब लोगों को, उनको बताओ मैं ये करता हूँ, पहले कनेक्ट करो, 2-3 दिन बाद मैसेज करो। तुम रोज का एक टारगेट बना लो। तुम कुछ नहीं करते ना, अभी तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम सेल सब कुछ होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। क्या करो, उन जाओ पेजेस पे, उन लोगों को रीच आउट करो, जी ये मैं काम करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। सिर्फ देखो कि तुम्हारा क्या कन्वर्जन रेट है। अगर 100 लोगों को मैसेज किया है, 50 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, 20 लोग फ्री मीटिंग कर रहे हैं, 10 लोग जो है वो ट्रायल रन करना चाह रहे हैं, 5 लोग जो है वो कम पैसे दे रहे हैं, घुसो मार्केट में। ये 4 स्टेप्स हैं तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप के। तो जो लड़का मेरे से बात कर रहा था उसने कहा आपने नेटवर्क कैसे बनाया दे, मैंने कहा यार देखो, सबसे पहले मैंने मतलब उस वक्त मैंने उसको सारी बातें तो नहीं बताई, उसको मैंने वाकयात बता दी, लेकिन आपको खोल के बताने लगा हूँ कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। मुझे नहीं पता था मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था, ना मैं ये सोचता था, ना मेरा दिमाग इतना था जब मैं आपकी उम्र में था 2020 में, यानी कि आज से 4-5 साल पहले मुझे नहीं पता था। मेरे पास क्या है, मैं 2020 में जूनियर ईयर में पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत मुझे हुई हुई है, गाड़ी शाड़ी मैंने रखी हुई है, बॉडी शॉडी मेरी बनी हुई है, फ़ोन शोन, पैसे भी मुझे मेरे पास हैं, मैंने इकट्ठे किए हुए यूट्यूब से। मुझे नहीं पता मैं एंटरप्रेन्योर हूँ इस वक्त, मुझे नहीं पता। मुझे आई पोस्टर माय वॉल से 1.25 लाख रुपए की जॉब जब मैं छठे सेमेस्टर में था। ठीक है जी, जॉब आ गई मेरे पास, मुझे लगा मेरी लाइफ सेट होने लगी है। मैं गया अपने उस वक्त के मेंटोर के पास, डॉक्टर अदनान जाहिद के पास। मैंने कहा सर ये मुझे जॉब आई है 1.25 लाख की, और 1.25 लाख मुझे ऐसे लग रहे थे कि ख़त्म नहीं होंगे पैसे। डॉक्टर अदनान ने मुझे असेस किया, कहते छोड़ दे इस जॉब को। मैंने कहा सर क्यों? कह रहे यार जिस तरह की तेरी पर्सनैलिटी है, अब ये मेंटोर का कमाल है यार, जिस तरह की तेरी पर्सनैलिटी है तुझे एक भी प्रमोशन नहीं मिलेगी, तू जॉब के लिए बना ही नहीं है। मैंने भी कभी जॉब नहीं की, तेरे से भी नहीं होगी, मैं तुझे जानता हूँ। अब ये उनकी कैपेबिलिटी है कि उन्होंने ये जान लिया, या उस वक्त मैं उनसे कंसल्ट करने गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंसल्ट करें मुझसे नहीं तो किसी और अक्लमंद इंसान से करें कि आपने करना क्या है। आकिब बॉल कि आपका सक्सेस का फॉर्मूला है क्या? स्पिनर 3 खिलाओ, पिच उड़ा दो, ब्रश फेरो उसके ऊपर, रेग माल फेरो, उसको फ्लैट कर दो। उस तरह आप बड़ा क्लियर अपने साथ होके चलें कि आप आदमी कौन है, आप अतरंगी हैं कि नहीं है। वो भी बताता हूँ कि अगर आप नहीं है तो आपने क्या करना है। मैं डॉक्टर अदनान के पास गया, जिम के बाहर हम बैठे हैं, मैं सूटा फूक रहा हूँ, उस वक्त लाम ज़माना नहीं होता था, शाम हो रही है, मगरिब हो रही है, ऐसे कोविड का टाइम है। कहते मत कर, छोड़ दे। पोस्टर में बोल के मैं इंटरव्यू में गया, कितने पैसे लेंगे जी? उनकी उस वक्त जॉब ऑफरिंग थी 90 की। मैंने कहा 1.25 लाख। उन्होंने कहा ओके करेंगे कल से ज्वाइन। मैंने कहा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं करनी। ठीक है जी, नौकरी छोड़ दी। उस नौकरी छोड़ने की वजह से मैं कभी तनख्वाह के अफीम पे नहीं लगा, और ना लगने की वजह से नीड जनरेशन हुई, और मैं एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने अपने आप को पहचाना, और उस दिन से लेके आज तक कभी भी सैलरी का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि आदत ही नहीं है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो मुझे कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। जिसमें मुझसे कम जीपीए वाले क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरी पर्सनैलिटी टाइप ही नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले सेल्फ अवेयर है, वो अपने आप को जानता है कि वो आया इस काबिल है कि वो किसी के लिए काम कर सकता है, कि वो अपने लिए ही काम कर सकता है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन। उस लड़के को मैंने बताया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, कहता आप लोगों को जाने किस तरह? मैंने कहा नेटवर्किंग के थ्रू। कहता नेटवर्किंग कैसे होती है? मैंने कहा मैंने यही फॉर्मूला अपनाया जो तुम्हें बताया। क्या किया है? प्रीमियम मेंबरशिप ली, ठीक है जी, लोगों के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करके पोर्टफोलियो भेजे, उनसे मिला, आउटरीच हुई, यूट्यूब चल रहा था, ब्रांडिंग, ब्रांड्स, ये वो, 5-6-8 लोग, तस्वीरें खींची, ये मेरा काम है जी, ये मेरा काम है। नहीं समझ आ रही, पोर्टफोलियो है, चिपो उस पोर्टफोलियो को। अगर तुम्हें पाइथन का कोड आता है, पाइथन का तगड़ा प्रोजेक्ट पकड़ो, डालो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, भेजो लोगों को, भेजते जाओ भेजते जाओ, लोगों को कनेक्ट करो। जब उनके दिमाग में कभी ख्याल आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये फलानी प्रॉब्लम हमें आ गई है, हमें एक पाइथन का कोडर चाहिए या हमें डॉट नेट का कोडर चाहिए, तुम्हारा ख्याल उनके दिमाग में आना चाहिए
ये है ऑन्टरप्रेन्योरशिप, सिंपल सी बात है। करंट वैल्यू को कम प्राइस पे बेच लो या फिर करंट प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू को बेच दो। अब क्रिटिकल बात यह है कि तुम अगर ऑन्टरप्रेन्योर वो जो पहला फिल्टर था उसमें से पार नहीं हो रहे तो फिर क्या करना है? ये सुनना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार गुफ्तगू है। तुम अगर जो पहले मैंने बताया था क्राइटेरिया ऑन्टरप्रेन्योर बनने का, उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो तो मत करना ऑन्टरप्रेन्योरशिप। कोई मजबूरी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुमने ऑन्टरप्रेन्योरशिप करनी है। ऑन्टरप्रेन्योर हर वो इंसान बनना मुश्किल है जो प्रेशर में ऑन्टरप्रेन्योरशिप करेगा। ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज अ स्लोली ग्रोइंग प्रोसेस। यू डू वन थिंग, यू डू नॉट फाइंड इट राइट, यू पिवट पिवट पिवट, हिट एंड ट्रायल करके ऑर्गेनिकली ग्रो हुई हुई चीज़ है। तुम्हारी सेल्स कैसे हिट होंगी ये हर बिजनेस में फ़र्क होता है, हर बंदे के हिसाब से फ़र्क होता है। कोई इंसान अगर मेरे पास कंसल्टेशन में लोग आते हैं, कहते हैं आप अपना टाइम टेबल बताएं। मेरा टाइम टेबल आप नहीं कर सकते, आपका टाइम टेबल मैं नहीं कर सकता। मेरा टाइम टेबल क्या है? मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूं, लेकिन उन 16 घंटों में से एक्टिवली सिर्फ 2 घंटे एग्जीक्यूशन के होते हैं, 2 घंटे सोचने के होते हैं। बाकी सारा टाइम वो 4 घंटे मैनेज करने के होते हैं कि किसी तरह वो 4 घंटे आइसोलेटेड मिल जाए। मैं और कोई और बराबर नहीं हो सकते एंटरप्रेन्योरशिप में। मैं किसी के बराबर नहीं, कोई मेरे बराबर। अगर तुम उस एंटरप्रेन्योरशिप का फिल्टर पार नहीं कर पा रहे, मैंने बताया कि ये एक स्लोली ग्रोइंग ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये तुम क्रैक नहीं कर सकते। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम किताबचा पढ़ोगे ये करना होता है, अच्छा अब मैं एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा स्लोली ग्रोइंग प्रोसेस। कौन से लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते? सिंपल सी बात है, जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, जो घर के बड़े कमाने वाले हैं, जिनके घर में सिर्फ वो कमाने वाले हैं, जिनके लिए कोई पेरेंट जो है कोई उधार देने वाला उनका, किसी ने बहन की शादी करनी है, किसी जो मजबूर है बेसिकली, जिसके ऊपर प्रेशर है कि मैंने कमाना है कमाना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता। वक्ती तौर पर नहीं कर सकता, इस प्रेशर में नहीं कर सकता। दूसरा बंदा कौन नहीं कर सकता? जिस बंदे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, वो बैठ के क्रिएटिव चीज़ें नहीं सोचता, उसको रीलें देखना पसंद है, वो रीलें स्क्रॉल करता है, वो क्रिएटिव नहीं है। उसको वो जब जुगतें करता है अपने किसी बहुत गोरे या बहुत काले दोस्त को जुगतें करता है, तो हर दफ़ा यूनिक जुगत नहीं कर पाता, एक ही बात करता है बार बार। वो बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, मसलों को नए तरीके से और तेज तरीके से सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करेगा? घंटा। तो वो बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं है। अच्छा, वो क्या करे? जो इस तरह का बंदा है, अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ यार मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बंदा आया उसमें कंसल्टेशन में, बाप की हाउसिंग सोसाइटी थी, प्लॉट काट के बेचता था। मेरे पास आया, मैंने डिजिटल स्किल सीखना है। मैंने कहा क्यों? कहता है अच्छी चीज़ है, बड़े पैसे होते हैं। मैंने कहा वो प्लॉट में कम पैसे हैं। मेरे पास जितने एंटरप्रेन्योर ये जो डिजिटल के आते हैं, ये कहते हैं कि अली भाई इतनी मेहनत करनी है कि काश एक प्लॉट ले सकूं लाहौर में। तुम्हारे बाप की सोसाइटी है, जाओ इस बिजनेस को बड़ा करो, तुम्हें क्या जरूरत है अपने साथ टैग लगवाने की? तो सिमिलरली अगर आप उस पोजीशन में नहीं है, कोई मजबूरी है, जिम्मेदारी है, आप पे प्रेशर है, तो ज़बरदस्ती एंटरप्रेन्योर ना बने। आजकल देखें ना, मार्केटिंग एजेंसीज का हिसाब किताब देख लें, इट पट्टो थल्ले मार्केटिंग एजेंसी है। तो मार्केटिंग एजेंसी भी की है कि 2 ग्राफिक डिजाइनर कैनवा दे ते एक कैप कट च बंदा बैठे है ते रीलां कड्डी जा रहे हैं, तो मार्केटिंग एजेंसी है। ये होती है मार्केटिंग एजेंसी। वो तुम्हें ना CRM का पता है, ना मार्केटिंग कंसल्टेंसी का पता, ना तुम्हें मार्केट रिसर्च का पता, तुम्हें वाहिद रील ही तो बनानी आती है। टिकटॉकर उठ के एजेंसी बना के बैठे हुए हैं। तो इट पट्टो थल्ले मार्क। मेरे पास UK के और मेरे यूएस के क्लाइंट है, मजाक उड़ाते हैं कि यार हमें लिंक्डइन पे लोग अप्रोच करते हैं, लिटरली पहला मैसेज होता है हमसे वीडियो एडिटिंग करवा लो। तो बड़ी बेइज्जती होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बेइज्जती लफ्ज़ है वैसे। तो पॉइंट क्या है कि अगर तुम ज़बरदस्ती एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करोगे, अपना भी और अगले बंदे का भी टाइम ज़ाया करोगे। इट्स अ तो तुमने फिर करना क्या है? सवाल ये था, जॉब करो, जॉब करो। पाकिस्तान में अगर जॉब से तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, अपने आप को थोड़ी सी सर्टिफिकेशन डाल के, थोड़ी सी कोई स्किल शिल डाल के, कोई सिस्टम चला के रिमोट जॉब करो। 5, 7, 10 हज़ार डॉलर, 2,000 से शुरू करो, 5,000, 7,000, 8,000 पे जाओ, जॉब करो। पिछले दिनों मैंने स्टोरी भी डाली थी, मैं एक भाई को मिला, वो मानता है कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की, उसने 2-3 रिमोट काम पकड़े हुए हैं और रिमोट काम से वो ठीक ठाक पैसे बना रहा था माशाल्लाह। तो क्या है? जॉब करो। पैसा कमाना मकसद है, एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा कमाना मकसद नहीं है। पैसे से बाद में एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, लेकिन सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की पीपनी बजाने से बाद में पैसे नहीं आ सकते। सो इफ वन इज ट्रू अदर माइट बी फॉल्स, एंड गेट की बात कर रहा हूँ, वो वाला सीन है लॉजिक में।
कोई प्रेशर नहीं है, जॉब करो, 5 7 10 हज़ार डॉलर कमाओ, जब तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर उन पैसों से जो तुमने इतने साल जॉब मार्केट में ऑर्गेनिकली गुजारे होंगे उसमें से तुम कर लेना एंटरप्रेन्योरशिप। कोई तुम पे प्रेशर नहीं है, पैसे कमाओगे, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम जॉब भी करते हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। घड़ी अच्छी होनी चाहिए, फ़ोन अच्छा होना चाहिए, बीवी जो है उसकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड है तो खुश होनी चाहिए, अपनी शादी अपने पैसों से करो, वो सारा कुछ करो भाई, जॉब करो, कोई बात नहीं। जॉब ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन आराम से जाओ, जॉब करो, कोई अच्छे पैसे जोड़ो। जब पैसे जोड़ लोगे मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आना, मैं बताऊंगा क्या करना है। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ कि क्या करने हैं। ये जो आजकल उश्कल आई हुई है ना सबको क्रिप्टो, एक मेरे पास एक चुत्तू का मैसेज आया कहता है कि अली भाई मेरे पास अगर मेरा 10 करोड़ रुपया भी होता ना, मैं सारा बेच के क्रिप्टो में लगाया था। मैं नया नया बच्चा आया है, ठीक है, इसको क्या पता। और यही मैंने वो जिम वाले लड़के को कहा कि यार हमारे साथ जो हुआ है ना वो तुम करोगे ना, जब तुम काम करोगे तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा होगा वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनिकली ग्रो करो, जॉब वाला बंदा भी ऑर्गेनिकली ग्रो करे, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से करे। कोई ये ना हो कि सैलरी 35,000 है तो एक मोटरसाइकिल बैंक तो उधार लिती है तो फोन लेता है किस्तां ते जनाब गड्डी दी 16,000 इंस्टॉलमेंट है। हुन ऑप्शन है कि कार रोटी पकेगी या किस्त जाएगी। अगर इस तरह की सिचुएशन में आपने घुसना है तो भाई माफ़ी माफ़ी माफ़ी, स्लो एंड स्टडी, ग्रो अकॉर्डिंग टू योर इनकम। और हर बंदे की इनकम अपने आप को कंपैरिजन में ना डालो, किसी की जल्दी आती है किसी की लेट आती है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आप एंटरप्रेन्योर हैं कि नहीं हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं तो जॉब की तरफ जाएं, 5 7 सालों बाद जब आप ठीक इनकम कमा रहे होंगे एंटरप्रेन्योरशिप कर लेना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए, एक आप क्रिएटिव एंड अतरंगी होनी चाहिए, दूसरा आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। नंबर 2 वाला पॉइंट ये है कि आप या तो करंट प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू दें या लोअर प्राइस पे करंट वैल्यू दें। ओके, नंबर 3 इज आउटरीच, रीच आउट टू पीपल। नंबर 4 इज डेवलप अ सेल्स फनल। दैट इज इट। दैट बीइंग सेड, आई जस्ट वांट टू से दिस आउट लाउड के अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलवाना और उसके साथ अपनी माँ के जेवर बेचना और अपनी बहन की शादी के फंड में से खा के अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप कहना, यानी कि मरवानी लेट के और खाने फ्रेंच फ्राइज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बी क्लियर इन वॉट यूर डूइंग, एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दिस वॉज टूडेज वीडियो। तो आप देख रहे थे आज का ज़रनामा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो। अगर आपको किसी किस्म की बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, उस पर आकर रब्ता करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्काउंट मत मांगिएगा, उनको अलाउड नहीं है, और हम 1 वीक पहले बुकिंग कर रहे होते हैं उसकी। दैट बीइंग सेड, ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं इसका फीडबैक देके ज़रूर बताएं, ताकि आपके फीडबैक से हम वीडियोस को मजीद से मजीद बेहतर कर सकें। ये था जी आज का ज़रनामा। दिस इज़ योर बॉय AZ ओवर एंड आउट। और आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं फॉर कंसल्टेशन, मुफ्त में एडवाइस भी नहीं है। दिस इज़ योर बॉय AZ ओवर एंड आउट।